बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमल के दौरान कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो सस्ती भी होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। और आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनसे मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देना चाहिए। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सादा, सिंपल और सस्ती ग़िज़ाएँ बताऊंगा। मौजूदा हालात को देखते हुए इस वक्त कोई भी ग़िज़ा सस्ती नहीं है और हर एक इंसान का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पे हमारा जो मुतवस्सित तबका है और जो चूँकि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी जो एक गुर्बत की सतह है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उन लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात नहीं हैं, सहूलियात हासिल करने के लिए ज़राए नहीं हैं। तो मौजूदा हालात में अगर कोई औरत हामला होती है तो उसको बहुत सारी ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदा होने वाला जो बच्चा है उसकी सेहत भी अच्छी नहीं होती और माँ की सेहत भी अच्छी नहीं होती। और अगर वो दौरान प्रेगनेंसी अपना ख़्याल ना रखे, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल ना रखे तो उसकी वजह से फिर डिलीवरी के वक्त भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और डिलीवरी भी नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो मुमकिन नहीं रहती, क्योंकि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, माँ की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, फिर मजबूरन उनको दोबारा वहाँ पर जाकर सीज़ेरियन की तरफ जाना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको दौरान प्रेगनेंसी अगर इस्तेमाल किया जाए तो प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होगी और डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए, सबसे पहले सबसे सस्ती और बिल्कुल फ्री वाली जो ग़िज़ा है वो पानी है। बिल्कुल फ्री वाली तो नहीं है, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग इसको ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की जो हमारे अड़ोस पड़ोस के 4-5 मुल्क हैं, यहाँ पर आसानी के साथ दस्तयाब है और लोग इसको पीते हैं। चाहे उनको नलकों का पानी मिले, नहरों का पानी मिले या जैसा भी डैम का पानी मिले, लेकिन पानी मिलता है। अगर पानी साफ़ नहीं है तो उसको बॉयल करके पी लेना चाहिए, पानी साफ़ हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। अब कितना इस्तेमाल पानी का ज़रूरी है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम अज़ कम 8 गिलास पानी हर एक फ़ीमेल को लाज़मी तौर पर पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 14 गिलास पानी। ऐसा भी ना हो कि आप सारा दिन पानी ही पीते रहें, पानी पीते रहें और जो बाकी हमारी खाने की जगह होती है वो ना बचे। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमें भूख भी कम लगती है। तो 8 से लेकर 14 गिलास पानी काफ़ी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई फ़ीमेल पानी का इस्तेमाल करती है, वो अगर सादा पानी नहीं पी सकती, उसे सादा पानी नहीं पिया जा सकता, तो पानी को सूप की सूरत में पिया जा सकता है, पानी को जूसेस की सूरत में पिया जा सकता है, यखनी की सूरत में पिया जा सकता है, मुख्तलिफ़ हालतों में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पानी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है और जो कि बहुत ही सस्ता है। तीसरे नंबर पर जो ग़िज़ा हमारे पास आती है वो है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड के लिए बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि वो एसिड की टैबलेट्स खाती हैं। फोलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान, ख़ास तौर पर शुरू की जो प्रेगनेंसी होती है, तो इन शुरू के वीक्स में एक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल करे, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे रीढ़ की हड्डी के मुख्तलिफ मसाइल के साथ पैदा होते हैं। तो उसको और बच्चे की जो दिमाग की जो स्ट्रक्चर होती है उसको नॉर्मल रखने के लिए फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब फोलिक एसिड की टैबलेट्स इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है और कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। तो फोलिक एसिड जिन ग़िज़ाओं में मौजूद है, अगर हम वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फोलिक एसिड की कमी भी पूरी हो जाएगी और दूसरी प्रॉब्लम से भी हम बच सकेंगे। फोलिक एसिड के लिए मैं 2 ग़िज़ाएँ आपको रिकमेंड करूँगा, 2 ग़िज़ाएँ बताऊँगा, एक पालक और दूसरा चुकंदर। पालक खाने के प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं फ़र्दर जाके मज़ीद आपको बताता हूँ कि पालक में न सिर्फ फोलिक एसिड मौजूद होता है, बल्कि पालक में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं। तो चुकंदर तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पालक हर जगह अवेलेबल होती है। पालक को आप अपने घर में भी उगा सकते हैं, पालक की आप किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, छोटी सी जगह पर भी पालक को उगा सकते हैं, बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती है।
तो पालक को कच्चा अगर खा सकते हो तो कच्चा खाएं, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को पकाते हैं तो जो वाटर सॉलेबल विटामिन्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और उनका फ़ायदा हम नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए पालक को सलाद के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए और कच्चा खाया जाए अच्छे तरीके से धोकर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पालक को जो पानी लगता है वो पानी साफ़ नहीं होता। पालक को अच्छे तरीके से धोकर कच्चा अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर कच्ची पालक नहीं खाई जा सकती और कच्ची पालक किसी को पसंद नहीं, तो उसको हल्का सा पका कर भी खाया जा सकता है। लाजमी नहीं कि पालक को आप कच्चा ही खाएं तो ही आपकी जो फोलिक एसिड की कमी है वो पूरी होगी। फोलिक एसिड के बाद आयरन जो है वो बहुत ही लाजमी हमारी बॉडी के लिए, उसको और ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारी ख़वातीन आयरन और फोलिक एसिड की वजह से एनीमिया में भी जाती हैं, उनको एनीमिया भी होता है, यानी खून की कमी भी होती है। तो खून की कमी को रोकने के लिए फोलिक एसिड और आयरन दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आयरन की भी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम कौन सी ऐसी खुराक है अगर हम उसको खाएं अपनी डेली रूटीन में तो हम जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो पालक सबसे बेहतरीन सोर्स है आयरन के लिए भी। पालक के अंदर फोलिक एसिड मौजूद है, पालक के अंदर आयरन मौजूद है। तो अगर आप पालक का इस्तेमाल एक दिन छोड़कर भी एक दिन भी करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। पालक से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो पूरी हो सकती है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी पालक से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आयरन का जो सबसे बेहतरीन सोर्स है हमारे पास वो एनिमल सोर्स होता है। उसमें मुर्गी का गोश्त, बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त या जो मछली होती है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है आयरन। तो अगर हम वीकली वंस जो है गोश्त, मछली या मुर्गी का इस्तेमाल कर लें तो उससे भी काफ़ी हद तक आयरन की डेफिशिएंसी को कवर किया जा सकता है। और जो भुने हुए चने होते हैं उनमें भी कुछ मिकदार आयरन की मौजूद होती है, वो भी अगर फीमेल थोड़े थोड़े वक्फे से इस्तेमाल करती है तो उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। फोलिक एसिड, आयरन के बाद जो नंबर आता है वो कैल्शियम का है। तो कैल्शियम भी इंतहाई ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारी बहुत सारी ख़वातीन कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। हड्डियों की कमज़ोरी उनको शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस उनको स्टार्ट हो जाता है, उनकी हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो दूध, दही और मक्खन हैं। अब अगर किसी की पहुंच हो, अगर कोई दूध इस्तेमाल कर सके तो रोज़ाना कम से कम 1 लीटर दूध जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो दूध नहीं इस्तेमाल कर सकती, दूध उसको पसंद नहीं है, तो दूध की जगह वो दही इस्तेमाल कर सकती है। 3 से 4 जो प्यालियाँ होती हैं दही की, वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ग़िज़ा में वो लाजमी तौर पर ऐड कर ले। अब बात करते हैं वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनको अपनी ज़िंदगी से ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल निकाल देना चाहिए। यूँ तो इन ग़िज़ाओं को बग़ैर प्रेगनेंसी के भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सबसे जो है वो कैफ़ीन है। तो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है चाय के अंदर। अगर कोई फ़ीमेल सिगरेट नोशी करती है या अल्कोहल वगैरह पीती है तो उसको तो सबसे पहले उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी को चाय का नशा है, कोई चाय बहुत ज़्यादा अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, तो उस फीमेल को ख़ास तौर पर चाय से अवॉइड कर लेना चाहिए मुकम्मल तौर पर। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी सारी मार्केट के अंदर जो पैक कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, मैं भी किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डब्बों की जो पैक ग़िज़ाएँ होती हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो डब्बों के जूसेस होते हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल और जो मौसमी फल होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उन पर जोर देना चाहिए। मौसमी फलों में सेब, केला, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए।